पीटर थील। ये बिजनेस और इन्वेस्टिंग की दुनिया का वो नाम है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। पीटर थील ने एलोन मस्क के साथ मिलकर पेपाल को को-फाउंड किया और उसके सीईओ बने। फिर उसको 2002 में $1.5 बिलियन का बेचा। पीटर थील फेसबुक के सबसे पहले इन्वेस्टर्स में से एक थे, जिन्होंने 2004 में $500,000 इन्वेस्ट किए थे 10.2% स्टेक के लिए। दुनिया के टॉप लीडर्स एंड बिजनेसमैन उनको एक आइकन मानते हैं। I think Peter was the person who told me this really pithy quote that in a world that's changing so quickly, the biggest risk you can take is not taking any risk. He thinks about the world in this sort of like deeply unconstrained way, and the first thing anybody would say about him is he is a truly brilliant original thinker, and that's just rare. और फेसबुक ही नहीं, उन्होंने बड़े बड़े स्टार्टअप्स जैसे स्पेसएक्स, लिंक्डइन, स्पॉटिफाई, एयरबीएनबी जैसी कई कंपनीज को शुरुआती फंडिंग दी है, जो कि आगे जाके $multi billion की कंपनी बनी है। एंड उस वजह से आज उनकी नेटवर्थ $15 बिलियन है। बट ये सब शुरू से ऐसा नहीं था। थील को भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उनकी बचपन में बहुत बुलिंग हुई एंड उनके ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स भी नहीं थे, जिस वजह से वो अकेले रहते थे और उसका उनके करियर पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। बस वीडियो को एंड तक देखिए, बिकॉज पीटर थील के पास एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है हम सब के लिए लास्ट में। एंड दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द डॉन ऑफ द पेपाल माफिया, पीटर थील। अक्टूबर 1967 को पीटर थील का जन्म हुआ वेस्ट जर्मनी के एक फ्रैंकफर्ट नामक शहर में। उस दौरान कोल्ड वॉर का टाइम चल रहा था एंड ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी के बीच की टेंशन्स पीक पे थी। तो अपनी फैमिली को एक बेटर फ्यूचर प्रोवाइड करने के लिए उनके फादर क्लॉस फ्राइडरिच थील ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाने का डिसीजन लिया। वहाँ वो क्लीवलैंड ओहायो में सेटल हो गए। वहाँ उन्होंने केमिकल इंजीनियर की जॉब की। क्लॉस बहुत सारी माइनिंग कंपनीज के लिए वर्क करते थे, जिस वजह से पीटर और उनकी फैमिली को बार बार रहने की जगह चेंज करनी पड़ती थी। पीटर को एक टाइम पे 7 बार अपना एलिमेंट्री स्कूल चेंज करना पड़ा था और इतनी फ्रिक्वेंटली स्कूल चेंज करने के कारण उनके ज़्यादा दोस्त नहीं थे एंड वो बुली भी होते थे, जिस वजह से वो अकेले रहने लगे। बट थील वॉज एक्चुअली गुड इन मैथ्स एंड नंबर्स, सो उन्होंने अपना ज़्यादा टाइम उसी में लगाया, जो कि उन्हें अपने आगे आने वाले रास्ते में बहुत काम आने वाला था। थील ग्रेजुएटेड फ्रॉम स्कूल इन 1985। फिर उन्होंने अपना एडमिशन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में लिया, जहाँ सरप्राइजिंगली उन्होंने फ़िलॉसफी चूज़ की। उन्होंने कल्चर, आइडियाज़ एंड वैल्यूज़ को डाइवर्सिफाई एंड प्रमोट करने के लिए थील ने को-फाउंड किया द स्टैनफोर्ड रिव्यू न्यूज़पेपर इन 1987, जिसको फंड किया आयरविन क्रिस्टल, और थील उस पेपर के फर्स्ट एडिटर इन चीफ भी बने। 1989 में ग्रेजुएट होने के बाद भी वो नेटवर्क से न्यूज़पेपर चलाते रहे बाय इंटर्नशिप एंड जॉब्स। उसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल के लिए इनरोल किया इन 1992 फॉर हिज लॉ डिग्री। आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल, थील ने बहुत सारी जॉब्स की, जैसे वो जेम्स लैरी एडमंडसन जज के क्लर्क बने। फिर वो सुल्वियन एंड क्रॉमवेल के लिए एक सिक्योरिटी एजेंट बने। फिर 1 साल बाद उन्होंने ट्रेडर इन करेंसी ऑप्शन एट क्रेडिट सूज में जॉब की एंड फिर उन्होंने एक स्पीच राइटर की जॉब की एक फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन विलियम बेनेट के अंडर। बट बाद में उन्होंने एक एक करके ये सारी जॉब्स छोड़ दी एंड वो वापस कैलिफोर्निया आ गए। एंड वो डिसीजन उनकी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन होने वाला था। वापस कैलिफोर्निया आने के बाद थील ने नोटिस किया कि अब इंटरनेट की बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है एंड कई सारी इंटरनेट बेस्ड नई कंपनीज बन रही हैं, जिसको उस समय .com बूम बोला जा रहा था, जिसका पीरियड 1990 to 2000 तक था। तो उन्होंने इसका फ़ायदा उठाने का सोचा। थील ने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से $1 मिलियन रेज किए और उन्होंने फिर एक खुद की कैपिटल मैनेजमेंट फर्म स्टार्ट की। कैपिटल मैनेजमेंट फर्म एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कैपिटल को मैनेज करता है और इन्वेस्ट करता है अपने क्लाइंट के बिहाफ पे। एंड थील ने कैपिटल मैनेजमेंट के साथ साथ अपनी वेंचर कैपिटल की जर्नी भी स्टार्ट कर दी थी। बट शुरू में उन्हें एक
बड़ा सेटबैक मिल गया क्योंकि उन्होंने अपने $100,000 अपने एक फ्रेंड के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिए थे। एंड द प्रोजेक्ट इज ए वेब बेस्ड कैलेंडर प्रोजेक्ट लाइक गूगल कैलेंडर, जो कि कुछ समय बाद प्रोजेक्ट फेल हो गया एंड थील को पूरे $100,000 की इन्वेस्टमेंट जीरो हो गई। बट ये लॉस पीटर थील को एक अनएक्सपेक्टेड टर्न देने वाला था, जो कि उन्हें $1 बिलियन के रास्ते पे लाने वाला था। थील ने जिस फ्रेंड को $100,000 दिए थे वो था ल्यूक नोसैक, जिसका वेब बेस्ड कैलेंडर प्रोजेक्ट था जो कि कुछ वजह से फेल हो गया था। लेकिन ल्यूक का एक फ्रेंड था जिसका नाम मैक्स ल्यूचिन था, जो एक सिक्योर कम्युनिकेशन आइडिया पे वर्क कर रहा था। एंड ये आइडिया उसने ल्यूक के साथ शेयर किया। ल्यूक को भी आइडिया अच्छा लगा तो उन्होंने थील के साथ शेयर किया एंड फिर इस तरह उन्होंने अपना फर्स्ट वेंचर लॉन्च कर दिया और उसका नाम रखा फील्डिंग, जिसको 1998 में चेंज करके कॉफिनिटी कर दिया गया। कॉफिनिटी में थील ने ये रियलाइज़ किया कि सारे दुकानदार क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो कंज्यूमर्स को या तो कैश या चेक से पे करना पड़ता था, जो कि थोड़ा इनकन्वीनियंट था। तो थील ने सोचा क्यों ना एक डिजिटल वॉलेट बनाएं जो बैंक से लिंक हो एंड जिसमें फुली इनक्रिप्टेड सिक्योरिटी हो। तो उन्होंने एलोन मस्क के देन स्टार्टअप X.com, जो कि एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी थी, उसके साथ मिलकर पेपाल लॉन्च किया। एंड कुछ समय बाद कंपनी ने एलोन मस्क को सीईओ की कुर्सी से फायर कर दिया, जिसके बाद उसके नए सीईओ बने पीटर थील। एंड पेपाल 2002 में पब्लिक कंपनी बनी एंड उसे फिर ईबे ने खरीद लिया $1.5 बिलियन में। एंड थील को उसमें से $55 मिलियन यानी 464 करोड़ का शेयर मिला। एंड फिर वहाँ से उनकी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट हुई। आफ्टर सेलिंग पेपाल टू ईबे फॉर $1.5 बिलियन, $55 मिलियन लेके थील ने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करी। थील स्टार्टेड क्लेरियम कैपिटल फ्रॉम द $10 मिलियन, जहाँ पे वो फोकस करते थे लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स जैसे करेंसीज, इक्विटीज, कमोडिटीज। एंड उन्हें ये पता था कि बहुत जल्द ऑयल ख़त्म होने वाला है, तो इसलिए वो उसके ऑल्टरनेटिव्स प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते थे जैसे ग्रीन एनर्जी, सोलर एक्सेट्रा। थील फेसबुक के सबसे पहले आउटसाइड इन्वेस्टर थे। उन्होंने 2004 में फेसबुक को $500,000 दिए 10.2% स्टेक के लिए। एंड आज फेसबुक $1.4 ट्रिलियन की कंपनी है। बट उन्हें पूरा पैसा तो नहीं मिला होगा क्योंकि नए इन्वेस्टर्स आने से शेयर बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हुआ होगा, बट उन्हें इस इन्वेस्टमेंट से बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिले हैं। थील ने 2005 में फाउंडर्स फंड स्टार्ट किया, जिससे उन्होंने कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जैसे लिंक्डइन, स्पेसएक्स, स्पॉटिफाई, एयरबीएनबी, प्लेंटी टेक्नोलॉजीज, येल्प, बिग थिंक, डीप माइंड, कोरा। एंड from all these investments he has a massive net worth of $15 billion, which makes him 163rd richest person in the world. एंड स्टैट्स के अनुसार ये नेटवर्थ उनकी बहुत ज़्यादा और बढ़ने वाली है। लेकिन अब पीटर पावर के लिए पॉलिटिक्स में भी उतर रहे हैं। वो अपने सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को बैक करते हैं। उन्होंने 2016 में डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया था, जिसमें ट्रंप जीते थे। एंड नाउ ही हैज़ मनी, फेम एंड पावर, and all these three things makes a man unstoppable. And if he manages these three things correctly, he will achieve many other great things. And he has a great message for all of us who wants to become like him, wealthy and successful. In teaching entrepreneurship or writing about entrepreneurship, there's a big challenge in it because I think there is no single formula. As you could tell from the last few speakers, it's always a very, very different story. And I think every moment in the history of business, every moment in the history of technology happens only once. The next Mark Zuckerberg will not be building a social networking site. The next Larry Page will not be building a search engine. The next Bill Gates will not be building an operating system company. If you're copying these people, in some sense, you're not learning from them. If you're a founder or entrepreneur, what you want to aim for is monopoly. You want to aim to build a company that is one of a kind and that it's so far differentiated from the competition that it's not even competing.